सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा। हम लोग आज अपने सवालों की कड़ी को लेकर एक और चर्चित चेहरे के पास पहुंचे हैं और वो चर्चित चेहरा जाना माना नाम है हिसार के अंदर, नलवा के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में। बहुत समय से भाजपा के महामंत्री रहे, लगातार इन्होंने समाज सेवा के अंदर प्रतिनिधित्व किया है और इस बार नलवा में बीजेपी की टिकट के लिए एक कड़े प्रतिद्वंदी हैं और उसके लिए जो है वो फाइट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि नलवा के अंदर इनकी आगे क्या योजनाएं हैं, इलेक्शन लड़ने के बारे में इनकी क्या योजनाएं हैं और क्या इनकी प्लानिंग्स हैं। आइए आपको मिलाते हैं बहुचर्चित चेहरे श्री सुजीत कैमरी जी से। जी सुजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सवाल भारत के पर। धन्यवाद सर। सर, नलवा क्षेत्र के अंदर आप लगातार एक्टिव रहे हैं, तो नलवा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ की ज़रूरतें हैं और आपकी अब की बार क्या प्लानिंग है? बीजेपी की सरकार अगर आती है वहाँ पूरी तरीके से, तो नलवा को आप क्या देने वाले हैं? सबसे पहले तो नलवा में इस बार कमल का फूल खिले, ये सभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस विषय को लेकर। और दूसरी, जो 5 साल की सरकार में मैंने वहाँ पर 300 करोड़ से ज़्यादा काम करवाए। अब नगर निगम में जीते, फिर लोकसभा के चुनाव में हम वहाँ से हर प्रत्येक बूथ से जीते। अब उन काम के बेस पर पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड नलवा विधानसभा में बनाने का मेरा उद्देश्य है कि सबसे ज़्यादा वोटों से कमल का फूल खिले। आपने जो काम करवाए, आप कितने हज़ार करोड़ रुपए कह रहे हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा बताएं हमारी जनता को कि कौन कौन से ऐसे काम थे, क्या उसमें आपने चेंजेस लाए? आप देख सकते हैं कि हिसार के जो सेक्टर 13 है, वहाँ पर जो कैमरी रोड है वो 4 लाइन इस समय बनकर तैयार हो गया। इसके बाद गंगवा रोड आज़ाद नगर तैयार हो गया। इसके बाद तमाम एक गांव से दूसरे गांव से जोड़ने की जितनी सड़कें थी सारी तैयार हो गई। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, आप सेक्टर 13 में जो फ्लाईओवर बन रहा है 13-16 के बीच वाला, वो अब बनकर लगभग तैयार होने वाला है। इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। प्रत्येक गांव में लगभग वाटर बॉक्स की पूरी बनकर तैयार हो गया। कुछ गांव में बचा हुआ है जो बन रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, आज़ाद नगर में जो बिजली का फीटर बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गाँव के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आगे आने वाले सालों में क्या देंगे आप? आगे आने वाले समय में प्रत्येक गांव में स्टेडियम होगा, प्रत्येक गांव में पानी पीने के लिए और खेतों में पहुँचे, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और इसको हम करवाएंगे। तो सर, टिकट की जो मेन फाइट इस समय पर चल रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं, कैसे मान सकते हैं और किस लिए आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए लगभग 20-22 साल हो गया। जिला महामंत्री में हूँ, कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी रहा। और टिकट के लिए अपनी को कमल का फूल मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी दावेदारी यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व अगर समझता है कि सुजीत कैमरी को टिकट देने में फ़ायदा है या सुजीत कैमरी उस लायक हैं, तो हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। आज सर आप गौशाला में पहुंचे हो, कैसा लगा आपको कि कैसा सब जो कार्य किया गया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस सब से? जो सपना 2014 के चुनाव में हमने देखा था, जो शहर हिसार के लिए सबसे बड़ी समस्या थी बेसहारा पशुओं की, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हिसार के विधायक ने इस ज़मीन को अलॉट कराया। और सबसे बड़ा काम उन्होंने इसमें, इस समय जो मेयर साहब ने दुनिया से तमाम लोगों से विवाद लेते हुए, शहर की सुरक्षा को देखते हुए जो 1000 से ऊपर गौ माता को यहाँ लाकर सहारा दिया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में आप देखेंगे हिसार में जो बेसहारा पशु घूमते हैं उससे मुक्त हिसार मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर तो बड़ा आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो गौ पालक जो इस तरह से यूज़ करते थे शहर के अंदर, क्या करते थे, छोड़ दिया करते, शाम को वापस लाके दूध निकाल लिया करते, अब उन्हें हो रही है दिक्कत, तो वो मारपीट कर रहे हैं। मारपीट की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उसके बारे में क्या आपका कहना है? उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? जो व्यक्ति इस तरह के मारपीटाई पर उतरे हैं उनको जनता भी सबक सिखाएगी और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। और गौ पालना कोई बुरी बात नहीं है, पशु पालना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मर्यादा में रहकर वो पालें और अपने घर में रखें।
आज अनिल जैन जी यहाँ पर आए हुए थे, बहुत जमजम लगा हुआ था यहाँ पर सभी नेताओं का। सीधी सी बात है, टिकट के लिए सभी दावेदारी पेश कर रहे थे, सभी अपनी प्रेजेंसी देना चाहते थे। क्या लगा आपको, क्या लगता है आपको नलवा क्षेत्र में क्या आपको टिकट देने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोगों का फर्ज है कर्म करना। कर्म कर रहे हैं और जो फीडबैक यहाँ से जाएगा उस हिसाब से टिकट मिलेगी। अभी बीच में से हम देख रहे थे कि खबरें आ रही थी कि आपने 5,000 बहनों से पिछली राखी पर राखी बंधवाई। तो ये इस तरह का ये क्या रिकॉर्ड था, कुछ मतलब पेपर्स में भी ये किया आपने, और क्या था वो सब थोड़ा सा समझाएं। हरियाणा में पहली बार कोई नेता भाई बनकर बहनों के बीच में उनकी मन की बात जानने पहुंचा था। 5,000 परिवार की बहनों से मैंने राखी बंधवाई और ये हरियाणा में तो रिकॉर्ड है, पूरे भारत देश में दूसरे स्थान पर रिकॉर्ड है। एक हमारे ही नेता मध्य प्रदेश में सारंग जी करके हैं, उन्होंने 60,000 बहनों से राखी बंधवाई है। और मेरा दूसरा स्थान है हरियाणा में। लिम्का बुक और गिनीज बुक में भी ये सारी चीज़ें जाने वाली है। प्रयास है कि आने वाले समय में पूरे देश में एक रिकॉर्ड बने। चलिए सर, इतनी सारी बहनों के आप भाई बने हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी उन बहनों की आपके प्रति। हम चाहेंगे आप शहर को बहुत विकास कराएं। एक और चीज़ रह गई है, अभी जो 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और हमें सुनने में आया है कि आपको हिसार का उस पूरे इतने बड़े प्रोग्राम के लिए संयोजक बनाया गया है। भाई इतना बड़ा विश्वास आपके ऊपर किया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है, क्या कारण है, क्या खास बात है और क्या करके दिखाने वाले हैं? हिसार में प्रवेश द्वार जो है नलवा गांव, नलवा विधानसभा होने के नाते हो सकता है कि जिला जो नेतृत्व है उन्होंने सोचा होगा कि इनकी विधानसभा में इन्होंने काम किया है, तो एक चुनौती भरा ये मतलब जगह है, क्योंकि पूरा शहर, पूरा जिला का एक लगभग भिवानी जिले से मिलता हुआ गांव है। तो वहाँ पर एक अनोखा। सर एक आखिरी क्वेश्चन कि आपने इतने दिनों से, इतने सालों से लगातार भाजपा की सेवा कर रहे हैं और इतने सारे आपने काम गिनाए भी हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन अभी चुनावों के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से आने वाले लीडर्स जगह पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे गंगवा जी आए हैं और उनको भी टिकट के प्रतिद्वंदी माना जा रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या गंगवा जी को प्रेफर करने, आपके बजाय प्रेफर करने के बारे में अगर सोचती है भाजपा सरकार, भाजपा का जो हाई कमांड है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी एक विशाल बहुत बड़ा परिवार है, इसका हृदय बड़ा है और इसमें सभी बाहर से आने वाले लोगों को सम्मान दिया जाता है और हमारे तरफ से भी स्वागत है। जहाँ तक नलवा विधानसभा की बात है या जो भी बाहर से लोग आकर अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, ये तो हाईकमान का सोच है। मैंने हाईकमान से अपनी जो काम है वो मैंने बताया है। मैं अपने काम के बल के ऊपर टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि अभी आपने सुना कि 5,000 बहनों का भाई बना हूँ मैं, उससे भी बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन काल में ये है कि पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में 10,000 ATM कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी की कार्ड है, फोटो लगाकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मैंने बांटा है। ये पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। विधानसभा लेवल पर एक छोटा सा कार्यकर्ता के पास भी वो कार्ड हमने बनवाया है। ये हमारे 6-7 साल की मेहनत है और आप देख सकते हैं ये कार्ड है। इस कार्ड पूरे हरियाणा में किसी भी विधानसभा में कार्ड ये नहीं बना है। इसमें पूरा 6 पार्टी के कार्यक्रम है, बूथ, वोट नंबर, मंडल, विधानसभा और उसका नाम और उसकी फ़ोटो। इस कार्ड को बनवाने में एक व्यक्ति से 3 बार से 4 बार मिलना होता है। ये 10,000 का जिसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोचेगा कि मैं इस कार्ड के माध्यम से चुनाव जीत सकता हूँ। इस कार्ड का क्या महत्व है उनको पता है, इसलिए हम आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं और हम अपने काम के बल पर टिकट की मांग करेंगे। चलिए सर, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ कि जो आप भी समाज सेवा करते आए हैं तो आपको प्रतिनिधित्व भी मिले, आपको ज़्यादा सेवा करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरा समय दिया, मैं आभारी हूँ। जी, मैं अजय गेरा मेरे सहयोगी विपिन खुराना के साथ सवाल भारत के पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों का।